जय जय सिया राम। पूर्व के हमने एक वीडियो वक्तव्य में जो कानपुर के कोई करौली बाबा हैं, इनका एक वक्तव्य प्रसारित किया था, जिसमें उनके ऊपर बहुत सारे एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है। और ऐसे ही मुझे तो बहुत सारे जो विषय थे वो ज्ञात नहीं थे, किंतु जब हमने इनकी हिस्ट्री को देखा तो हमको बहुत सारे ऐसे विषय ज्ञात हुए जो वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। किंतु वर्तमान परिस्थिति की नई बात यह है कि कल टीवी चैनल पर इनका एक मैं साक्षात्कार देख रहा था, जिसमें कानपुर के करौली बाबा थे। जो न्यूज की एंकर थी वह भी एक बहुत हास्यास्पद एंकर थी, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, चित्रा त्रिपाठी नाम से फेमस हैं। अब त्रिपाठी तो एक ही सम्माननीय ब्राह्मण होते हैं, किंतु इनके नाम के आगे अब त्रिपाठी शोभा नहीं देता। और वो न्यूज एंकर करौली बाबा, ये दोनों लोग मिलकर के इस प्रकार की टीआरपी बटोरने में जुटे हैं इस समय, जो कि मुझे लगता है ठीक नहीं। विषय ऐसा था कि उसमें उन्होंने 4-5-6 लोगों को बैठा रखा है और उन लोगों को बोलने का कोई अवसर नहीं है। चित्रा त्रिपाठी प्रश्न कर रही हैं, करौली बाबा उत्तर दे रहे हैं। अन्य लोग यदि कोई प्रश्न करते हैं तो चित्रा त्रिपाठी उससे किए हुए प्रश्न को इग्नोर करके अपने फिर से प्रश्न कर रही हैं, और प्रश्न वही घिसे पिटे, लिव इन रिलेशन, टेस्ट ड्राइव, और जो यही पुराने पूर्व में अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा दिए गए जो वक्तव्य हैं, उन्हीं बातों को लेकर के बहुत तहलका मचा हुआ है। करौली बाबा इस समय इसलिए तहलका मचा रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने जाकर के उनके प्रश्नोत्तरी सत्र में करौली बाबा के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो इसलिए उनको ऐसा आभास हो रहा है कि अनिरुद्धाचार्य करौली बाबा के ऊपर कोई आरोप जैसा लगा रहे हैं। यद्यपि मुझे उसकी कोई पुष्टि नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि आरोप लगा रहे हैं या कैसे। यद्यपि इनके चेलों का मानना है कि आरोप लगवाया जा रहा है। मैंने जो पूर्व में वीडियो वक्तव्य दिया था उसमें बहुत ऐसे इनके जो चेले आए करौली बाबा के, उन्होंने हमको भी कहा कि तुमको जो है अनिरुद्धाचार्य ने पैसे दिए हैं ये सब बोलने के लिए। बहुत सारी बातें कही। कोई कह रहा था कि बहुत सारे दैत्य दरबार के खिलाफ बोलने लगे हैं। अब मैं कमेंट को पढ़ रहा था तो मैं एक उसमें कॉमन चीज हमने पाई कि कोई भी ऐसा कमेंट नहीं था जो कि उसके विरोध में हो, सारे समर्थन में थे। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कदाचित इन लोगों का कोई संगठन है, कोई सोशल मीडिया ग्रुप है, तो उसमें इस वीडियो को प्रसारित किया गया और वहां से ये कमेंट दिलवाए गए। ऐसा भी हो सकता है। अब मैं जो चित्रा त्रिपाठी हैं, जो न्यूज एंकर थी, उनके बारे में बताना चाहता हूं। जिस प्रकार वो महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर हो रही हैं, वो अपना जो है महिला सशक्तिकरण देखें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनका अपना खुद का जो सशक्तिकरण है, जो खुद इनका अपना निजी जीवन है, वही जो है व्यवस्थित नहीं, तो दूसरे के निजी जीवन में ये हस्तक्षेप करने लायक नहीं है। और समाज में ऐसी महिलाएं यदि कुछ कहेंगी तो मुझे लगता है वह अनुकरणीय नहीं है और वो माननीय नहीं है, वो हास्यास्पद ही केवल है और मनोरंजन का विषय हो सकता है। इस प्रकार की जो महिलाएं हैं, चित्रा त्रिपाठी जैसी, और एक वीडियो आपने पहले उस लड़की का देखा हुआ होगा जिस जो टेस्ट ड्राइव की बात कर रही थी, ये टेस्ट ड्राइव वाली चित्रा त्रिपाठी और अन्य बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, ये समाज में कदापि अनुकरणीय नहीं है। इनकी कभी भी बात प्रबुद्ध वर्ग को नहीं माननी चाहिए। जो महिला ऐसा कहती हो कि मैं घर के अंदर विवाहित हूं और बाहर में सिंगल हूं, वो बताइए किस प्रकार की, कैसे आचरण वाली महिला होगी। क्या ऐसी महिला का कोई भी कथन कहीं पर भी अनुकरणीय हो सकता है? मुझे पहले लगता था कि लोग ऐसे कहते हैं, दलाल मीडिया और भाजपा मीडिया, मोदी मीडिया और ऐसे गोदी मीडिया बहुत सारी बातें करते थे। मुझे लगता था कि शायद ये लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं। किंतु कल का जो हमने वो साक्षात्कार देखा, मुझे ये विश्वास हुआ वास्तव में मीडिया में भी दलाली होती है। कैसे दलाली होती है उसका कुछ अंश मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, आप देखिए। देखिए एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, ये सारा अनिरुद्धाचार्य जी ने लिव इन के विरोध में कहा था, तो क्या वो सही कहा था या गलत कहा था? क्या आप चाहते हैं कि बच्चे आज लिव इन में जाएं या नहीं जाएं? ठीक है, वो 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी का समर्थन भी कर रहे हैं। 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जानी चाहिए, परिवार में घुल मिल जाती थी। वो कह रहे हैं कि लड़कियों की जवानी फिसल जाती है, ये भी अनिरुद्धाचार्य की भाषा है। लड़की की जवानी कहाँ फिसल जाती है? पत्थर में, आसमान में? बरगलाने वाला कौन है? पुरुष समाज बरगलाता है। ये निकामों को लोग बैठे, कामुकता से भरे हुए लोग, ये नारी जाति को पथभ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। नारी जब बचने की कोशिश करती है तो उसको बदनाम करते हैं।
कमला जी, ये बार-बार मेरे करौली सवाल बाबा को जी, नहीं यहाँ पर आंसर लड़ाई कर पा रहे स्त्री हैं। और पुरुष की है ही नहीं, यहाँ यहाँ पे पर स्त्री और लड़ाई पुरुष एक की बात ही कथावाचक नहीं की है। कथा एक लड़की कोई है, मैं उसका तनेजा करके कोई है, वो प्रश्न पूछ रही है, उस प्रश्न को ये चित्रा त्रिपाठी इग्नोर करते हुए करौली से दूसरे प्रश्न पूछ रही है, उसकी बात को इग्नोर कर रही है। इस प्रकार तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीवी चैनल पर ऐसा होना चाहिए। इस तरीके का नहीं होता, कोई प्रश्न पूछता है तो सामने वाला उसको उत्तर देता है, उसके बाद में दूसरे प्रश्न किए जाते हैं। इस प्रकार विधि होती है, किंतु यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अन्य व्यक्तियों को जो है उपेक्षित करके, जो उसने अपने लिख करके 15-20 जो प्रश्न रखे हैं, उन्हीं के बारे में एक पूछ रही है, दूसरा बता रहा है। पूछने वाली का चरित्र ऐसा है कि वो घर के अंदर विवाहित है और बाहर सिंगल है, वो अपने आप बताती है। उसका ये वीडियो आप देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, स्वयं ऐसा बोल रही है। मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ, तो आप लोग सिंगल ही मान के चलिए। और जो व्यक्ति उत्तर दे रहा है, यदि हम उत्तर देने वाले व्यक्ति की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार यह व्यक्ति पहले से ही एक पत्नी को तलाक देकर के दूसरी पत्नी से विवाह करके बैठा है। जिस महिला को इसने तलाक दिया है, क्या उसके साथ अन्याय नहीं किया है? तो उसकी बात कौन करेगा? आज जो महिलाओं के ऊपर ये आकर के महिलाओं का नेता बन रहा है, पूर्व में कभी किसानों का नेता बना, कभी शिवसेना में नेता बना, कहीं जाकर के नेता बना, कभी ऑटो चलाया, रिक्शा चलाया, बहुत सारे अपना कार्य किया। जब कहीं सफलता नहीं मिली, तब जाकर के बाबा बना। और साथ में इनके ऊपर कई सारे ऐसे केस दर्ज हैं हत्या मर्डर के, उनकी बात कौन करेगा? उसके बाद जो दरबार में आने वाले कई सारे ऐसे भी भक्त हैं, जो दरबार में भक्त आए हैं, उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि वहां पर जो मतलब ये तो कुछ नहीं मांगते हैं, किंतु इनके जो एजेंट हैं वो कहते हैं कि हवन करा लो, इतना पैसा लगेगा। कोई 2.5 लाख बताता है, कोई 2.5 लाख बताता है, कोई 1.5 लाख बताता है, जो कुछ भी उनका हो सकता है। आप एक इस वीडियो को देखिए, ये कोई व्यक्ति पीड़ित है और ये टीवी चैनल का ही वीडियो है। ये कह रहा है कि मैं वहां पर गया था, और ये जो संतोष भदौरिया नामक जो व्यक्ति है, ये कह रहा है कि इसके पिता विक्षिप्त थे, मतलब पागल थे, और वो जिसका पिता है वो पुत्र कह रहा है पिता का कि नहीं, मेरे पिता तो स्वस्थ थे। अब इसकी बात मानी जाएगी, पुत्र की बात मानी जाएगी? पुत्र कह रहा है कि मेरे पिता स्वस्थ हैं, संतोष भदौरिया कह रहा है नहीं, पागल हैं। वो खुद कह रहे पागल हैं। और पापा मेरा बिल्कुल सही थे गुरुजी, पापा मेरा नहीं थे पागल, करते जो कर सकते थे। पापा मेरा बिल्कुल सही थे। आप क्या करें इसके लिए बेटा? अगर आपके पिताजी कहीं चले गए हैं आपसे रुष्ट होकर के, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने 1.5 लाख का हवन करा लिया, ये कह करके कि आपके पिताजी वापस आ जाएंगे। कार्यकर्ता, मैं तो किसी को बोलता नहीं। आप नहीं, आपके कार्यकर्ता बोलते हैं। आपका कार्यकर्ता आपके आश्रम में रहता है, और अगर आप बहन जी, अरे बहन जी, अब मैं आपको एक ये चित्र दिखाता हूं, आप इस चित्र को देखिए और बताइए कि ये कौन से भगवान हैं। इन भगवान का प्राकट्य कब हुआ, किस शास्त्र में इन भगवान की चर्चा है, और ये कैसे भगवान हुए, और एक उसी जगह पर जाकर ये भगवान कैसे बैठे, जिनके आगे लोग भक्त चेला जाकर के नाक रगड़ते हैं और जिनको भगवान बताया जाता है, ये कैसे भगवान है? ये बूढ़े जो है, बूढ़ी शकल वाले, इनके ऊपर मुकुट उकुट लगा हुआ है, ऊपर से चश्मा उश्मा पहने हैं, तो ऐसे कैसे भगवान होते हैं? भगवान तो जरा मरण से रहित होते हैं, तो उनका तो दिव्य देह होता है, चिन्मय वपु होता है। तो ऐसा तो यहाँ बुढ़ापा आ गया है, झुर्रियां पड़ गई हैं, ये कौन से भगवान है? भगवान के जो 24 अवतार हुए, उनमें किसी अवतार में भगवान प्रतिनिधि नहीं दिखाई दिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का जो अवतार हुआ वो 5 वर्ष के ही रहते हैं। पूर्व साम पूर्वजा, वो तो पूर्वजों के भी पूर्वज होते हुए भी 5 वर्ष के ही रहते हैं। तो ये जो है बुढ़ा कैसे गए? परशुराम भगवान का दिव्य अवतार हुआ, वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, वो कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए। भगवान राम का अवतार हुआ, वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए। वामन भगवान का अवतार हुआ, वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए। ये कौन सा भगवान है? ये ढोंग के अलावा और दूसरा क्या हो सकता है? और मैं इसको चैलेंज करता हूं, अगर किसी प्रकार की इसमें शक्ति होती है तो मुझे किसी भी प्रकार से ये एक छोटा सा बुखार ही ला करके दिखा दे, यदि सामर्थ्य हो तो बताए। इस वजह से ये ऑनलाइन चिकित्सा करता है, दूर दूर तक मैं देखा हूं, इसका मैं वीडियो देख रहा था, तो ये ऑनलाइन चिकित्सा में भी इनको मैंने देखा है। यदि इतनी सामर्थ्य है तो मैं चैलेंज करता हूं इस व्यक्ति को कि ये मुझे किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा करके दिखाए। किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा करके दिखाने में समर्थ हो तो मैं मान लूं कि हाँ, ये कुछ जानता है, यदि कुछ भी इसमें शक्ति सामर्थ्य है। ये केवल ढोंग ढकोसला है और कुछ नहीं। एक वीडियो में मैं देख रहा था, ये अश्वत्थामा की चिकित्सा कर रहा है। बताइए, अश्वत्थामा की चिकित्सा करेगा? इसमें इतनी सामर्थ्य आ गई, ये अश्वत्थामा की चिकित्सा करता है। तो इस प्रकार के जो है पाखंडियों से सर्वदा दूर रहने की आवश्यकता है सनातन धर्मावलंबियों को।